गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है रिसोर्स। क्या है? रिसोर्स है। और रिसोर्स आपका क्लास 8 का है, चैप्टर 1 ज्योग्राफी है। इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ने से पहले बिफोर हम रिसोर्स का क्या देख लेंगे? डिफाइन देख लेंगे। क्या देख लेंगे? डिफाइन देख लेंगे। रिसोर्स का डिफाइन क्या होता है? रिसोर्स का डिफाइन होता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सर्टिफाइड ए नीड ए रिसोर्स। क्या कहलाता है? कोई भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन के थ्री टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। एक 3 टाइप्स कौन होते हैं? एक होता है नेचुरल रिसोर्स। क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। और दूसरा होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। और 3 होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब हम लोग है ना समझेंगे नेचुरल रिसोर्स किसको कहते हैं। विदाउट मॉडिफिकेशन यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। विदाउट मॉडिफिकेशन को हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स करते हैं। क्या होता है? ये अनलिमिटेड मिलता है। क्या मिलता है? अनलिमिटेड। जिस तरीके से हमारा क्या वाटर हो गया, क्या है? वाटर क्या अनलिमिटेड है। एयर क्या है? अनलिमिटेड मिलता है। उसके बाद हम लोग है ना ह्यूमन मेड रिसोर्स देखेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? जो आयरन ओर होता है, इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉडिफिकेशन करके उसके बाद है ना इसको बनाया जाता है। जिस तरीके से आयरन ओर होता है, उससे क्या बनता है? आयरन बनता है। क्या बनता है? आयरन बनता है। आयरन बनाने से बाद है ना उसको क्या किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? आयरन को कार, घर, बिल्डिंग बनाने में, पार्क बनाने में, कई जगह हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स है। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? स्किल होता है। पहले तो नॉलेज होनी चाहिए। कोई ह्यूमन के पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्किल होना चाहिए। उसके बाद इन्वेंशन होना चाहिए, खोज करने का। और उसके बाद कोई भी चीज़ वस्तु का आविष्कार करना होता है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हम लोग नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स देख लेंगे। नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? नेचुरल रिसोर्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन टाइप्स होते हैं? एक रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स किसको कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं जो क्या होता है? ये हमको अनलिमिटेड मिलता है। क्या मिलता है? अनलिमिटेड मिलता है। और ये कभी भी है ना क्या इंड नहीं हो सकता है। और ये क्या होता है? ये लिमिट मिलता है। 20 ईयर या 10 ईयर के बाद ये है ना, अगर एक जगह से अर्थ से निकालने के बाद है ना वहाँ पर ख़त्म हो सकता है। जिस तरीके से ऑयल हो गया, इस तरीके से पेट्रोल हो गया, कोई भी है ना खनिज, हाँ, जमीन से निकलने के बाद वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। आज इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, उसके बाद पढ़ लेते हैं। पेटेंट है। क्या है? पेटेंट है। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया इन्वेंशन। कोई भी आइडिया लाते हैं, कोई भी आइडिया ला करके कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं और उसके बाद है ना उसको से सरकार से हस्तक्षेप किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। और टेक्नोलॉजी होता है प्रौद्योगिक। क्या होता है? प्रौद्योगिक। इसका हिंदी होता है इट इज द एप्लीकेशन लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग। कोई भी एप्लीकेशन लाने के बाद उसके बाद नॉलेज होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए। कोई भी वस्तु बनाने के लिए, कोई भी वस्तु बनाने के लिए क्या होनी चाहिए? इस नॉलेज होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए। उसी को हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद 3 नंबर की है वर्ड है स्टॉक ऑफ रिसोर्स। क्या है? स्टॉक ऑफ रिसोर्स। इस तरीके से स्टॉक करके हम लोग रखते हैं, भंडार करके रखते हैं।
रिसोर्स को, उसके बारे में देखेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज। समझे, तो कोई भी रिसोर्स होता है हम लोग का क्या होता है, बड़े पैमाने पर उसको भंडारण किया जाता है। इस तरीके से पोटैटो होता है, पोटैटो जानते हो, पोटैटो होता है, पोटैटो पर भंडारण किया जाता है अगले सीजन के लिए। स्टॉक ऑफ रिसोर्स हो गया। उसके बाद 4 नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। क्या है सतत पोषणीय विकास? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट besides meeting the requirement of the present also take care of future generation। कोई भी जनरेशन के लिए, समझे, कोई भी जनरेशन के लिए हम रिसोर्स का यूज करते हैं, यूज करते हुए उसको है ना क्या करते हैं, उपलब्ध रखते हैं जनरेशन के पीढ़ी के लिए। समझे, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इस तरीके से लैंड होता है, लैंड को हम उपयोग करते हैं, घर बना देते हैं, घर बनाने के बाद हाउस बनता है, हाउस बनाने के बाद उसके बाद जनरेशन के लिए अब क्या होता है, यूज के लिए रख दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। उसके बाद है रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्वेशन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मार्कर है, क्या है, मार्कर है। अगर हम इसको है ना ये ढक्कन हटा देंगे, क्या रिसोर्स बचेगा? नहीं बचेगा। क्योंकि इसलिए नहीं बचेगा कि इसका सूख जाएगा और ये कई प्रकार से ये इस पर है ना एयर प्रभावित होगा और ये खराब हो जाएगा। इसीलिए इसको ढक्कन लगा करके कहीं सुरक्षित जगह रख देते हैं, तो उसको हम कंजर्वेशन रिसोर्स होते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कोई भी रिसोर्स को होता है केयरफुली, सतर्कता पूर्वक उसका यूज करते हैं और यूज करने के बाद सही टाइम पे और सही जगह, सही प्लेस पे, राइट प्लेस पे इसको रख देते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन। आज का क्लास एंड होता है और आप लोगों को अगर इंटर मैट्रिक CBSE बिहार बोर्ड तो तैयारी करना होगा ज्योग्राफी, तो संपर्क कर सकते हैं 7352494832 पे कॉल कर सकते हैं। ओके।